तौसीफ भाई, कप्तानी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। T20 में हमारी पे बड़ा सवालिया निशान है। वो बैटिंग करते हैं तो उनसे रन नहीं होते। बॉलिंग में उन्होंने पिछले मैच में एक ही ओवर कराया, 15 रन दिए। और माशाल्लाह कैप्टनसी ऐसी कि अगर हम देखें कि कोई भी फैसला उनका ना समझ में नहीं आता कि वो किस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। क्या कहेंगे आप सलमान अली आगा के लिए? आई थिंक मेरा ख्याल है कि सलमान अली आगा जिसको बार बार सारे ही कह रहे हैं कि हट जाना चाहिए, परफॉर्मेंस वाइज तो हट जाना चाहिए, मगर इतना कुछ हो चुका है और अपने इतने करीब हैं आप वर्ल्ड कप के, आप ये चेंजेस करेंगे। अगर वो नहीं खेलते तो वो टीम में भी नहीं होते, अगर वो कप्तान नहीं हो तो वो टीम में भी नहीं होते। सीधी ये तो शाहिद साहब ऑब्वियस ही है कि उनकी टीम में जगह ही नहीं बन रही और वो कैप्टन है, और वो और बाबर आजम एक साथ खेलेंगे तो वही वाली बात कि फिर स्लो भी हो जाता है। फिर एक चीज़ होती है कि चले आपकी परफॉर्मेंस आज नहीं तो कल आई जाएगी, कप्तानी भी अच्छी नहीं हो रही, क्या सोचते हैं? देखिए, सलमान इससे अच्छा ज्यादा अच्छा क्रिकेटर है। हमने इंग्लैंड की सीरीज में जो टेस्ट मैचों की सीरीज थी, हमने देखा कि उसने टेल के साथ बहुत अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन वेस्ट इंडीज के 2 टेस्ट मैच और ये 2 टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के, एक ही उसने 93 की इनिंग्स अच्छी खेली। वो इससे अच्छा क्रिकेटर है, वो इससे अच्छा कप्तान हो सकता था। जब न्यूजीलैंड की सीरीज में उसे कप्तान बनाया था तो उसने इंटेंट शो की थी, ऑल्दो पाकिस्तान 4-1 हारा था, लेकिन उसने तेज बैटिंग की थी। फिर अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज के पहले मैच तक उसने, जिसमें 53 बनाया था, उसके बाद से आप देखें तो 12 इनिंग्स में 7 उसके सिंगल डिजिट फिगर्स हैं। बॉलिंग भी वो नहीं करा रहा। फाइनल में भी एशिया कप में उसने बॉलिंग नहीं करवाई। फाइनल में जो पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर था, 3 विकेटें फहीम अशरफ ने ली थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसने मैच में उससे बॉलिंग ही नहीं करवाई। तो वल्लाह आलम क्या उसके ऊपर असर हुआ है कि इतना ज्यादा प्रेशर आ गया। और जब एक कप्तान रन्स नहीं बनाता तो उसके फैसलों पर भी वो रन्स ना बनाना ना उसके ऊपर असरअंदाज करते हैं और वो परेशान हो जाता है। अब जब आपके फ्रंट लाइन बॉलर्स पे रन्स बन रहे थे, बाउंड्री ज्यादा कंसीड हो रही थी, तो आपने फहीम अशरफ को क्यों नहीं दी बॉलिंग? आपने सिर्फ अपना एक ओवर कराया। तो जब भी कप्तान के ऊपर बुरा वक्त आता है, रन्स और बॉलिंग में उसकी कप्तानी भी इफेक्ट होती है। तौसीफ भाई, कप्तानी की बात हो रही है और साथ में शाहिद साहब ने इसका जिक्र भी छेड़ दिया है, तो बरकत के लिए रखा हुआ है टीम में उनको, क्योंकि मुझे रोल समझ नहीं आ रहा। एक ओवर भी नहीं दिया फहीम अशरफ को और बैटिंग के लिए वो आए तो 1 रन। तो ये भी तो एक चीज़ है ना, किसको कहाँ कैसे यूज़ कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अब ये क्या क्या मतलब, कप्तान जो है वो अंदर तो ठीक लग रहा है, बाहर जो आपका कोच बैठा है, क्या वो उस पे सारा कुछ हो रहा है? वो जो है, इनको ज़ाहिर है कोच है तो वो बताएगा कि भाई इस टाइम ये करना है, ये करना है। देखिए ना, सम टाइम ऐसा होता है, हमने भी अगर पाकिस्तान की नहीं की तो ऐसे लोगों के साथ हम खेले हैं और यूबीएल की कप्तानी की। हमारा दिमाग खुद काम करना चाहिए। आपका दिमाग अगर काम नहीं करता, आप बाहर क्या बार बार कोच की तरफ देखते रहेंगे? या वो जो है प्लान जो ABCD जो बनाते हैं भाई, ABC प्लान आपका अपना दिमाग होना चाहिए। सम टाइम आप जो है ऐसे ही काम कर देते हैं जो बाहर किसी ने आपको बताया नहीं होता, आप उस पर चांस ले लेते हैं। इसको पता नहीं, मुझे बॉलिंग कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, और फिर बॉलिंग में भी जो चेंजेस लाते हैं ना, वो चेंजेस भी बड़ी बेकार चेंजेस होती है, जिसे कहना चाहिए। और मेन बॉलर आपके जो साइम हो गए, मुबारक हो सबको कि साइम हैं, क्योंकि बाकी बॉलर भी मौजूद हैं, विकेट ले लेते हैं, वो अपनी जगह है, बट हमें उनकी बैटिंग की बहुत ज़रूरत है। और अगर वो बैटिंग नहीं करेंगे हमारे लिए मुश्किल होगी। फिर अबरार हैं, ये आई थिंक मेरा ख्याल है कि चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं इसमें मुश्किलात में। आपने ठीक कहा नजीब, और इसीलिए का तो हम सबको गम है। हमें गम ये है कि देखिए, हम सब जानते हैं कि उनके इतने प्लेयर नहीं हैं। उसके बाद हम दिल में अगर ये सोच के रखें कि हाँ जी ये तो बहुत इजी टीम होगी, तो सब ने अपना सिस्टम इस तरह का नहीं बनाया है, और उनके पास पीछे प्लेयर मौजूद हैं। वो कल नज़र आ गया आपको कि अगर एक आध उनमें से आगे पीछे होता है तो इसमें से रिप्लेसमेंट आ जाती है उनकी। तो हम जब से ये बात कर रहे हैं कि भाई बैकअप में कोई प्लेयर बैठे होने चाहिए, और ये आज से थोड़ी कब से रो रहे हैं हम ये बात, हम भी जब थे तब भी, लेकिन हमारे यहाँ लोग तैयार नहीं होते थे कि भाई जो है हम कोई बैठने को तैयार नहीं होता, तो हम कितनी दफ़ा ये चीज़ दोहरा चुके हैं।
तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि इससे क्या जाहिर होता है, इससे ये जाहिर होता है कि आप बहुत ही ख़राब पोजीशन आपकी इस वक्त है और ये इतनी जल्दी संभलने वाली भी नहीं। शाहिद साहब आसिफ भाई की इस बात से अग्री करते हैं कि पोजीशन बड़ी ख़राब है और इतनी जल्दी संभलने वाली भी नहीं है। खराब तो देखो मेरा ख्याल है बहुत छोटा लफ्ज है, बहुत ही ज्यादा खराब है। और जिस तरह ये बातें हो रही हैं कि टेस्ट मैचों में 2 टियर बना दिए जाएं, टॉप की 5 टीम अलग खेलें, नीचे की 5-6 टीमें जो हैं वो अलग खेलें, तो कहीं खुदा ना खास्ता इस तरह की बातें हम T20 के लिए भी ना करना शुरू हो जाए कि टॉप टीमें ऊपर की अलग खेलें एक टियर में, दूसरी टीमें। वैसे भी ज्यादातर इंटरनेशनल T20 सीरीज टॉप मुमालिक आपस में एक दूसरे के साथ खेलते हैं, जाहिर है उसमें रेवेन्यू जनरेशन भी ज्यादा होता है, फिर उनकी आपस की कॉम्पिटिटिवनेस भी बहुत ज्यादा होती है। अभी जिस तरह आपने बताया कि हम टॉप टीमों के खिलाफ तो जीतते ही नहीं, टोटल मिला के हमने एक ही मैच जीता है। 2022 तक हालात बहुत बेहतर थे, लेकिन 2023 और 2024 में हम बहुत बुरी तरह नीचे गए और दूसरी टीमें ऊपर गई हैं। अब आप देख लें इंटरनेशनल टीमों का, हम 7वें नंबर पे T20 में है, 7वें नंबर में टेस्ट मैचों पे है और 5वें नंबर पे ओडीआई क्रिकेट में। अभी हम ओडीआई क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं खेल रहे, अभी 6 मैच आए तो हमें उनमें अपनी अहमियत का अंदाजा हो जाएगा। साउथ अफ्रीका की अगेन उन्होंने वनडे में भी बड़े अपने प्लेयर्स को रेस्ट कराया, वनडे टीम, और 3 वनडे ये और 3 वनडे फिर नवंबर में श्रीलंका से, तो हमें पता चल जाएगी कि हम वनडे इंटरनेशनल में भी कहाँ खड़े। बिल्कुल सही है। तौसीफ भाई, कप्तानी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। T20 में हमारी पे बड़ा सवालिया निशान है। वो बैटिंग करते हैं तो उनसे रन नहीं होते, बॉलिंग में उन्होंने पिछले मैच में 1 ही ओवर कराया, 15 रन दिए, और माशाल्लाह कैप्टनसी ऐसी कि अगर हम देखें कि कोई भी फैसला उनका ना समझ में नहीं आता कि वो किस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। क्या कहेंगे आप सलमान अली आगा के लिए? आई थिंक मेरा ख्याल है कि सलमान अली आगा, जिसको बार बार सारे ही कह रहे हैं कि हट जाना चाहिए, परफॉर्मेंस वाइज तो हट जाना चाहिए, मगर इतना कुछ हो चुका है और अपने इतने करीब हैं आप वर्ल्ड कप के, आप ये चेंजेस करेंगे। अगर वो नहीं खेलते तो वो टीम में भी नहीं होते, अगर वो कप्तान नहीं हो तो वो टीम में भी नहीं होते, सीधी।